इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो है ओड टू अ नाइटिंगेल, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया एक काफ़ी फेमस पोएम है। तो मैंने पहले ही जो है ओड टू ऑटम जो पोएम है वो भी डिस्क्राइब कर दिया है, तो अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओड टू अ नाइटिंगेल, जिसको जो है जॉन कीट्स ने लिखा है, जो कि काफ़ी एक फेमस पोएट है और एक नेचर पोएट भी है। तो जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पोएम का समरी, ओड टू अ नाइटिंगेल का समरी। और मे बी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि डू यू रीड ओड टू नाइटिंगेल एज अ पोएम ऑफ एस्केप और अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन कंडीशन, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। कि किस एक्चुअली इस पोएम में यही है कि किस तरह से जो पोएट है जॉन कीट्स, वो जो है वो रियल वर्ल्ड से खुद को बचा के रखना चाहते हैं। और क्यों बचा के रखना चाहते हैं? क्योंकि वो जो है उनके लाइफ में जो है जो उनका कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल है, तो उसको भी उन्होंने इस पोएम में दिखाया है। और जो है वो क्यों रियल वर्ल्ड से खुद को बचा के रखना चाहते हैं, इसे एस्केपिस्ट बनना चाहते हैं, उसको भी इन्होंने पोएम में दिखाया है। तो इस तरह से जो है ये तीनों का आंसर समरी और जो है पोएम एज एन एस्केप एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन कंडीशन, इन तीनों का आंसर सेम ही होगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोएम है ओड टू अ नाइटिंगेल, इसको जॉन कीट्स ने लिखा है, जो कि काफ़ी सेलिब्रेटेड और मोस्ट जो है फेमस पोएम है। यानी कि ये ओड है, ओड मीन्स होता है वही लिरिक पोएम, तो ओड को लिरिक पोएम भी बोला जाता है, तो इसीलिए है इसका नाम ओड टू अ नाइटिंगेल है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक एस्केपिस्ट वो होता है, उस टाइप का पर्सन होता है जो हमेशा खुद को जो है वो हार्ड रियलिटी से अवॉइड करने की कोशिश करता है, और वो एक ऐसी लाइफ जीना चाहता है जो सिर्फ इमेजिनरी वर्ल्ड हो, जहाँ पे किसी तरह प्रकार का जो है दुख तकलीफ ना हो। वो उस टाइप की इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना चाहता है, और जो लाइफ का जो है ह्यूमन लाइफ का जो हार्ड रियलिटी है उससे हमेशा बचने की कोशिश करता है, उसे ही बोलते हैं एस्केपिस्ट। और ये जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी को हम लोग ओड टू नाइटिंगेल में ईजिली देख सकते हैं कि किस तरह से जो पोएट हैं वो पैशनेटली चाहते हैं इस वर्ल्ड को, जो रियल वर्ल्ड है उसको छोड़ना, क्योंकि उन्हें इस वर्ल्ड में पेन सफरिंग ही सिर्फ मिला है। और वो इस जो है रियल वर्ल्ड को छोड़ करके एक ऐसी वर्ल्ड में जाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ पीस हो और हैप्पीनेस हो। और उनके अनुसार ऐसा वर्ल्ड सिर्फ नाइटिंगेल का ही वर्ल्ड हो सकता है, मतलब जो बर्ड है नाइटिंगेल, उसकी ही दुनिया में उन्हें इस तरह की हैप्पीनेस और पीस मिल सकती है, जहाँ पे जो है किसी प्रकार का दुख तकलीफ उन्हें ना देखना पड़े। ये जो पोएम है, इस पोएम में जो पोएट हैं जॉन कीट्स, उन्होंने बहुत ही क्लियरली कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया है दो चीज़ों के बीच में। जो पहला है वो हो हैप्पीनेस एंड इमॉर्टैलिटी के बीच में बर्ड का, और जो दूसरा है वो मिजरी एंड मोर्टैलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इन दोनों के बीच में उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है, मतलब विवाद दिखाया है। तो ये जो पोएम है ओड टू नाइटिंगेल, इस पोएम की शुरुआत होती है जो है वो पोएट डिस्क्रिप्शन देते हैं कि किस तरह से जो है नाइटिंगेल बर्ड का जो सॉन्ग है, जो गाना है, वो उनके सोल को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट, मतलब उनके दिल के ऊपर प्रभाव डालता है, और उनके बॉडी के ऊपर भी जो है, पोएट के बॉडी के ऊपर भी प्रभाव डालता है जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है। तो इसी चीज़ से जो है पोएम की शुरुआत होती है, जहाँ पर वो बताते हैं कि नाइटिंगेल बर्ड का जो सॉन्ग है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रेट इम्पैक्ट डालता है। ये जो बर्ड का सॉन्ग है, यहाँ पे जो है वो किसका सिंबल है? तो एवर लास्टिंग जॉय का सिंबल है फॉर पोएट। पोएट के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली बात है, जो हमेशा लास्टिंग तक रहेगी। पोएट के अनुसार जो बर्ड का वर्ल्ड है, यानी कि जो नाइटिंगेल का दुनिया है, वो काफ़ी ज़्यादा आइडियल है उनके लिए, लेकिन वो खुद जिस वर्ल्ड में रहते हैं उस रियल वर्ल्ड से वो डिससेटिस्फाइड है, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है। उनका विश्वास है कि जो रियल वर्ल्ड होता है वो बिल्कुल सॉरो से भरा हुआ होता है, सफरिंग से भरा हुआ होता है, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ होता है, और पेन, दुख, दर्द, तकलीफ, इन सभी चीज़ों से भरा हुआ होता है रियल वर्ल्ड। बट जो नाइटिंगेल का वर्ल्ड है वो इन सब से बिल्कुल फ्री होता है। तो इसी तरह से जो है वो बताना चाहते हैं कि जो रियल वर्ल्ड होता है वो पोएट के लिए, उनका मानना है कि ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे सब चीज़ जो है एवरीथिंग ट्रांजिटरी होता है, मतलब हर चीज़ बदलता रहता है और शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए रहता है।
तो जो यहाँ जो है वो बताते हैं कि हर चीज़, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो यूथफुलनेस हो, हर चीज़ जो है उसका एक ना एक दिन डीके और डिस्ट्रक्शन होना ही है। कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं रहती है इस रियल वर्ल्ड में। इसीलिए जो पोएट है वो इस रियलिटी से खुद को दूर रखना चाहते हैं और वो एक ऐसा वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं जहाँ पे जो है वो इन एवरीथिंग्स जो है काफ़ी ब्यूटीफुल हो और परमानेंट हो, और ये सिर्फ अपने जो है वो इमेजिनेशन के द्वारा ही वो ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कोई वर्ल्ड नहीं बन सकता है। सो इट इज़ मेड पॉसिबल बाय नाइटिंगेल सॉन्ग। तो सिर्फ ये नाइटिंगेल सॉन्ग के द्वारा ही पॉसिबल है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो है वो अपने जो है दुख को, अपने जो सफरिंग्स है उनके लाइफ में, उन सब को वो भूलना चाहते हैं ओपियम लेकर के, ओपियम की मदद से। ओपियम होता है एक नशीली पदार्थ जिसके बाद जो है वो आदमी को जो खुद के ऊपर जो है वो काबू नहीं रहता है। वो ओपियम एक नशीली पदार्थ है। तो इस तरह से उसका वो यूज़ करके जो है वो अपने सारे दुख तकलीफ़ को भूल करके वो वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में जाना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें शांति मिल सके। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पोएट है जॉन कीट्स, एक्चुअली इनके रियल लाइफ में इन्हें बहुत सारे पेन और सफरिंग्स थी, इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इन्होंने इस पोएम को लिखा था। और वो रियलिटी में जो है वो रियल वर्ल्ड से दूर रहना चाहते थे क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स को देखे थे, और इसीलिए वो जो है वो पीसफुल किसी चीज़ की तलाश कर रहे थे जहाँ उन्हें शांति मिल सके। और उन्होंने ओपियम का यूज़ करके जो है वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल में जाना चाहा, जो कि सिर्फ एक इमेजिनेशन वर्ल्ड है, ताकि वो कुछ समय के लिए ही अपने उस पेन सफरिंग से दूर रह सकें। ये जो पोएम है वो हमें ये भी दिखाता है कि किस तरह से जो है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं, ह्यूमन का जो कंडीशन है वो भी दिखाता है कि किस तरह से ह्यूमन अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रेजिक चीज़ों को देखते हैं, मतलब जो सफरिंग्स होती है, पेन होती है, उसको देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पोएट जो ह्यूमन लाइफ होता है उससे वो जो है उनके अनुसार वो काफ़ी ज़्यादा मिजरी होता है और वो जो है एक दर्द भरा, सफरिंग भरा होता है। और जो उनके अनुसार जो लाइफ होता है वो जो है वो टेल ऑफ मिजरी होता है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो इस वर्ल्ड में जो है वो ओल्ड एज तक जीवित रह पाते हैं, और वो भी उन्हें बहुत सारी जो है पेन का, सफरिंग का सामना करना पड़ता है, उससे गुजरना पड़ता है, तब जा कर के जो है वो ओल्ड एज तक पहुंच पाते हैं। जबकि कुछ लोग तो इतना उन लोगों को पेन सफरिंग होता है कि उन लोग का लाइफ का हाफ मोमेंट ही उस दर्द तकलीफ़ में चला जाता है। तो यहाँ पे जो है वो पोएट को याद आता है अपने लाइफ का सबसे सॉरोफुल और मिजरी पल, वो ये है कि जो उनका यंगर ब्रदर है वो उनसे पहले डेट कर गए, मतलब पोएट से पहले जो है उनका यंगर ब्रदर डेट कर गए। तो ये रहा उनके लाइफ का सबसे मिजरेबल और सफरिंग मोमेंट, जिसकी वजह से जो है वो रियल वर्ल्ड को छोड़ना चाहते हैं और वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में खुद को रखना चाहते हैं। इसके अलावे उनके लाइफ का एक और मिजरेबल पल और सफरिंग दिन इसलिए भी है उनके लाइफ में क्योंकि जो जिनसे वो लव करते थे, जिनसे वो प्यार करते थे, वो उन्हें छोड़ करके चली गई थी। तो इस वजह से भी जो है उनका जो है वो हार्ट ब्रेक हो चुका था और इसीलिए वो जो है इस वर्ल्ड से एस्केप करना चाहते थे। इसके साथ साथ जो है उन्हें कई सारी जो डिजीज़ भी थी, बीमारियां भी थी। तो यही सब कारण है जिसके वजह से उनका विश्वास है कि जो लाइफ है वो बिल्कुल सॉरोफुल और स्ट्रगलफुल है और रेस्टलेसनेस है, जहाँ पे सिर्फ पेन, सफरिंग, इन सब को छोड़ के और कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो जो है इस हार्डशिप रियलिटी को जो वो फेस करने में बिल्कुल एबल नहीं हो पा रहे हैं और जो है वो एस्केपिज्म को ये जो है एक सहारा लेते हैं ताकि वो इस वर्ल्ड से बच सकें। उनका सोचना है कि वो जितना हो सके इस लाइफ से दूर रहें और वो इस रियल वर्ल्ड से दूर हट करके एक ऐसा वर्ल्ड में रहना चाहते हो जहाँ पे सिर्फ पीसफुलनेस हो, सिर्फ शांति और कामनेस हो। और ये जो वर्ल्ड है दैट इज़ द वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल अकॉर्डिंग टू द पोएट। तभी अचानक क्या होता है, जो पोएट जॉन कीट्स का जो इमेजिनेशन है वो अचानक से टूटता है और वो जो है बर्ड को यानी कि नाइटिंगेल को गुड बाय बोलते हैं और एज वेल एज जो वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है उसको भी वो गुड बाय बोलते हैं। जॉन कीट्स एट लास्ट में वो एडमिट करते हैं कि वो जो है इस रियल वर्ल्ड से किसी भी कीमत पर भाग नहीं सकते हैं और वो जो है वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं। उनको जो है सच्चाई को फेस करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से हम लोग भले ही कितना भी रियल वर्ल्ड की पेन सफरिंग से बचना चाहें, लेकिन भले ही कुछ समय के लिए हम लोग इससे दूर हो सकते हैं पर फॉरएवर के लिए हम लोग इससे दूर नहीं हो सकते हैं। हमें जो रियलिटी है लाइफ की उसे फेस करना ही पड़ेगा।
सो इस तरह से ऊपर की गई बातों को ध्यान में रखते हुए और देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि जो जॉन कीट्स है वो पूरी तरह से जो है वो वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी में जो है वो लॉस्ट नहीं हुए हैं। और इस तरह से जो है हम लोग कीट्स को जो है एक एस्केपिस्ट भी नहीं कहेंगे, क्योंकि एट द एंड वो एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग जो है हम लोग रियलिटी से बच नहीं सकते, हमें उसे फेस करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो उनके लाइफ का जो है टेंशन है, जो प्रॉब्लम है, तो इसीलिए वो कुछ समय के लिए भले ही वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी में जाने की सोचते हैं और उनको लगता है कि वही एक पीसफुल प्लेस होगा, बट बाद में वो जो है जब रियल वर्ल्ड में आते हैं जल्द ही, तो उन्हें एहसास हो जाता है कि इमेजिनरी वर्ल्ड हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। तो इसीलिए फाइनली वो जो है वो लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं और उसकी हार्श रियलिटी को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से जो हम उन्हें एक जो है एस्केपिस्ट नहीं कह सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को जो है आंसर समझ में आ गया होगा और इस पोएम का समरी भी यही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू।